राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में विश्वरंग 2022 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर के नामचीन साहित्यकारों और कला प्रेमियों ने शिरकत की। रविवार को कार्यक्रम समापन के अवसर पर मशहूर गायिका शिल्पा राव ने भी अपनी प्रस्तुति दी। बता दें कि 4 दिनों से भोपाल के मिंटो हॉल में चल रहे विश्व रंग कार्यक्रम का समापन हो गया है। विश्व रंग के एक सत्र में सीनियर IAS और लेखक तरुण भटनागर भी शामिल हुए। कार्यक्रम समापन के अवसर पर मशहूर गायिका शिल्पा राव ने भी अपनी प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा। वहीं लेखक से मिलिए के सत्र में तरुण भटनागर ने अपनी कहानियां और अब तक प्रकाशित 32 कृतियों के बारे में बताया। इसमें छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर मौजूद रही। राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव आज समापन कार्यक्रम था और दिन की ये जो और करीब 50 देशों के जो है हमारे विदेश से प्रतिनिधि गण आए थे, उन्होंने भाग लिया और किस तरीके से हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाना और विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों से लेकर तमाम सारे लोगों को नई नई कला के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से और पुस्तकों के माध्यम से उन्हें एक नई साहित्य के बारे में जागृत करना, इन्हीं सब उद्देश्य को लेकर ये साहित्य कला महोत्सव का आयोजन हुआ था। बहुत अच्छा लगा और इसमें सभी लोगों ने भाग भी लिया, प्रदर्शनी भी लगाई गई और हमारे जितने भी ऐसे महान साहित्यकार हुए हैं उनकी पुस्तकें रिलीज की उनके ऊपर, जैसे अब्दुल कलाम हुए हैं और भी अनेक जो है बच्चों जानकारी लोगों तक और साहित्य का आज की तारीख में धीरे धीरे आपने देखा होगा कि जो बच्चे आज अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो उनको वो जो संस्कार जो हमारी भारतीय संस्कृति में जैसा मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिल पा रहा है। तो निश्चित रूप से एक हमारी भारत की जो संस्कृति है और उसको किस तरीके से हर के जीवन में उसको उतार कर और आगे बढ़ाना है, जैसा कि एक कल्पना की है भारत को विश्व गुरु बनाने की जो कल्पना हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो तभी बनेगा जब इन सारे लोगों में वो संस्कार, वो संस्कृति, हमारी भारत की जो जितनी भी अलग अलग रूप से जो विविधता में एकता है, तो ये सारे विषयों को लेकर ये जो काम हमारे सम्मानीय कुलाधिपति संतोष चौबे जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देती हूँ कि ये बहुत पहली बार ये भोपाल में इतना बड़ा ऐतिहासिक एक साहित्य का क्षेत्र में कला महोत्सव के रूप में ये कार्यक्रम आयोजन किया है। और मैं इस सारी कार्यक्रमों को लेकर पूरी टीम को और जो लोग विदेश से आए हैं उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। ये क्योंकि ये मेरा मध्य प्रदेश है जहाँ से मेरी कर्मभूमि रही है और इसीलिए मुझे इस कार्यक्रम में आकर बहुत अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ में आप अभी राज्यपाल हैं, वहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए कुछ इनोवेशन किया जाएगा? वहाँ तो शुरुआत किया है, डॉक्टर जो है रमन सीवी रमन जो यूनिवर्सिटी है वहाँ तो पहले कर चुकी हूँ, मैं गई हूँ वहाँ पर और पुस्तकों का जो यात्रा के रूप में गांव-गांव तक लोगों को जो है पुस्तक निःशुल्क देना, हिंदी साहित्य को कैसे आगे और प्रचार प्रसार हो, तो उस दिशा में मेरे ही द्वारा वहाँ पर झंडा
मतलब हरी झंडी दिखाई गई थी और कितने करीब काफी प्रदेशों में भी इसका ये काम इन्होंने प्रारंभ किया है। और मेरी तो प्राथमिकता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो मेरे लिए दोनों ही एक है। ठीक है जी। विश्व रंग का ये अनूठा कार्यक्रम और विश्व के 50 देशों की सहभागिता, कई सारे विश्वविद्यालयों की यहाँ उपस्थिति, ये भारतीय संस्कृति साहित्य के परचम को फहराने वाला अद्भुत और अनूठा कार्य है। साहित्य समाज का दर्पण होता है और हमारे यहाँ संस्कृति की विभिन्न विधाएं, नृत्य हो, कला हो, चित्रकला शैली हो, ये सब भारतीय गौरवशाली परंपरा का परिचय देने वाली हैं। हम साहित्य के माध्यम से ही अनादिकाल से लेकर आज तक अपने गौरवशाली वैभवशाली भारत को समझ सकते हैं। जब ऐसे साहित्यकारों का साहित्य उठाएं तो हमें उस समय की कला, संस्कृति, साहित्य, खान पान, रहन सहन और सभी विधाओं की जानकारी बहुत आसानी से प्राप्त होती है।